हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना। दोस्तों, ये मंडे का ब्लॉग है, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन इसमें मैंने शेयर करी हुई है। तो इस दिन मैंने कुछ ऐसे काम किए जो कि समर वेकेशन ख़त्म होने से पहले पहले मुझे कंप्लीट करने थे। और ये मोटिवेशनल ब्लॉग हैं उन मेरी फ्रेंड्स के लिए जो कि काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो किसी भी काम की शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं। उनको लगता है कि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनको इतना मुश्किल लगता है, वो काम पहाड़ जैसे लगता है, लेकिन वो काम उनके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो बाहर का काम है। तो मैंने इस ब्लॉग में आपको बताया है कि कैसे किसी भी काम की शुरुआत करनी है, कैसे अपने आप को हमेशा ही फुली मोटिवेटेड रखना है। कोई और आपको मोटिवेट नहीं करेगा। मेरी वीडियोस भी आपके लिए इसीलिए आ रही हैं कि हमेशा ही अपने टाइम का फुली यूटिलाइज करो और अपने समय को ऐसे यूज़ करो कि उसका आपको फ्यूचर में गेन ही हो। मतलब कोई भी काम, कोई भी शौक आप अपनी उम्र ना देखते हुए सीख सकते हैं। कोई भी काम हम सीख सकते हैं, किसी भी हैबिट को हम किसी भी उम्र में अपनी उसको सुधार सकते हैं। तो जी, ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मंडे मॉर्निंग से एज यूजुअल। जैसे कि आपको पता है कि मैं अब जाती हूँ जिम से आ गई हूँ। ये टाइम हो रहा है 7 बजे का, लेकिन धूप से ऐसे लग रहा है कि सूर्य देवता सारा दिन परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो मुझे काम करने हैं, जो हमको काम करना है, जो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें हम वेदर नहीं देखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन फील हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट है, या हम मेंटली या फिजिकली फिट नहीं है, तो हो सकता है हम ब्रेक लेके थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे लें, तो वो काम को ब्रेक दे लें। लेकिन जो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है उसको एज अ कंटिन्यू करें। आपको रियलाइज़ होगा कि जब रात होती है, जब हम सोने जाते हैं, तो हमारे जो काम थे सुबह से लेके शाम तक जो कंप्लीट हो जाते हैं, वो जो इतनी बड़ी जो खुशी है ना, वो किसी और से नहीं मिलती है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, जैसे जैसे जो मेरी लिस्ट बनी होती है, जो जो मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो मुझे वो मेंटली सेटिस्फेक्शन और किसी चीज़ से नहीं मिलती। ये सुबह जी मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना गई थी, तो वही दिखा रही हूँ। आधी फिर कंज्यूम होगी। बच्चों के लिए बन रहे हैं आलू के पराठे, इसमें आलू छील के रख दिए हैं, और धनिया, थोड़ा सा पुदीना की चटनी भी बनानी है। बाकी मसाले, अजवाइन, नमक, हल्दी, और इधर दूध बॉयल कर लिया। बच्चों को रोज़ ही पनीर देना होता है। तो ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो जो भी पॉट्स हैं, गमले हैं, इनकी भी टेक केयर बहुत ज़रूरी है। इन पौधों को भी बच्चों की तरह ही पालना होता है, तभी ये ग्रो करेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आपका जो गार्डन है, आपका जो पोर्च है, चाहे जहाँ भी रखे हैं आपने प्लांट्स, चाहे आपने लॉन में रखे हैं, चाहे पोर्च में रखे हैं, चाहे आपने रैक में रखे हैं, तभी अच्छे लगेंगे। तो मैं देख रही थी कि कोई गमले खाली हैं, मतलब कि पौधे ख़राब हो चुके हैं, तो उनको निकाल के नए पौधे लगाऊंगी। पौधे तो नए मैं कोई नहीं खरीद के लेकर आई हूँ, बस जो जिनकी कटिंग से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, सस्ते में कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज के मौसम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, वो है जी दोपहर खिड़ी, वो है पटुल्का। तो पहले तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, इसको पहले मैं गुड़ाई कर दूंगी इस खुरपी के साथ। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको पानी डाल के इसको मॉइस्ट कर दूंगी, उसके बाद इसमें पटुल्का लगा दूंगी। या फिर जैसे कि मनी प्लांट है, उनकी भी कटिंग से आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हो। या मेरे पास स्पाइडर प्लांट है, उनकी भी शूट्स बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं, लेकिन उन शूट्स को गमले के पास ही रखना होता है। तो मैं बाहर आ गई थी, ये एरिया मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है। अलग अलग कलर के पटुल्का, दोपहर खिड़ी लगी हुई है, वाइट है, ऑरेंज है, रेड है, ये हाइब्रिड विनिका है, सदाबहार। तो अलग अलग कलर की लगी हुई है, सब तरह की कलर की लगी है। इसमें से अलग अलग कलर की मैं चूज़ करके हर एक गमले में लगा दूंगी। मुझे होता है कि चाहे जैसे मर्जी पौधे हों, हेल्दी हों, बहुत ज़्यादा वो ग्रो करें, मुरझाए ना हो, ख़राब ना हो, चाहे आपके सस्ते पौधे भी क्यों ना हो, वो आपके घर की, आपके घर के बाहर की शोभा बढ़ाते हैं। ये किसी भी तरह की जो आर्टिफिशियल डेकोरेशन से ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। तो कुछ मैं तोड़ लाई थी, तो उन्हीं को लगा रही हूँ। मुझे वाइट फ्लावर की हमारे घर में जो पॉट से कम लगे, तो मैंने वाइट वाली जो पटुल्का है उसी को तोड़ कर ले आई हूँ, तो इसको लगा दूँगी। अच्छा, इस मौसम में नए पौधे भी लेकर आए ना, तो उनकी टेक केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पौधे इतने महंगे लेकर आते हैं, लेकिन ख़राब हो जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा मन दुखी होता है कि इतने महंगे पौधे भी लेकर आए, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, अच्छे से उनको पानी भी दिया है, उनमें फर्टिलाइज़र भी डाला है, तो पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन जब नर्सरी में जाते हैं तो उनके तो छोटे छोटे वो पन्नी में भी ना
पौधा लगा होता है तो इतना बड़ा फ्लावर ऐसे देख रहा होता है, तो बड़ी हैरानी होती है कि इनकी तो पन्नियों में भी इतने पौधे अच्छे चल जाते हैं, लेकिन हमारे क्यों नहीं चलते हैं। पता नहीं वो शायद कोई केमिकल या यूरिया डालते हैं, क्या करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी फर्टिलाइज़र आप परचेज़ कर लो तो हम आपके पौधे अच्छे चलेंगे। उनकी फर्टिलाइज़र भी ले आते हैं, पता नहीं उनकी मिट्टी कैसी होती है, यहाँ की मिट्टी नहीं होती, कहाँ की होती हैं, तो ये समझ आज तक नहीं आई है। तो इसीलिए जो गमले खाली पड़े थे वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, भरा भरा अच्छा लगता है, सारे ही गमले पूरे अच्छे। ये कुछ थी ना शूट्स निकली हुई स्पाइडर प्लांट की, ये भी आसानी से लग सकती है, बहुत सारे आप गमले मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जब निकालने लगी ना तो मुझे गमले काफ़ी खाली खाली दिखने लग गए, कई पौधे भी ख़राब हो चुके थे, कईयों में वो कीड़े लग गए थे, स्योंक लगी हुई थी, और क्या कहते हैं वो ओवर वाटरिंग के कारण ना उनकी वो जड़ें गल चुकी, तो उनको मैं निकाल के फेंक दिया। छोटे छोटे जो प्लास्टिक के पॉट दिख रहे हैं इनमें सब में ना वही लगा दूंगी दोपहर खिड़ी, क्योंकि वो तो बस 1 महीने में पूरा गमला भर जाता है, उसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई 1-2 बार पानी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको यहाँ अपना पौधा दिखाने आई हूँ शम्मी का। 2 साल पहले हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, 2 साल पहले ही हमने नया घर बनाया है, तो पौधा लगाया था गमले में, तो किसी ने कहा कि इसको पौधे को बाहर लगाओ ज़मीन में, ये पेड़ की तरह बन जाएगा। तो आज तक इसका फूल नहीं आया था, तो पहली बार इसने फूल दिया और इतने अच्छे फ्लावरिंग है ना, 2 शेड के फ्लावर आते हैं इसमें येलो और लाइटिश पिंक कलर का एक लंबा सारा फ्लावर होता है। लेकिन दोपहर तक होते होते पता नहीं धूप तेज बहुत पड़ती है तो ये सारे ही फ्लावर सूख के गिर जाते हैं। गुड़हल भी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन गुड़हल ने इतनी फ्लावरिंग नहीं करी है। इसका भी यही हाल ही है कि सुबह तक तो फ्लावर बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन शाम तक होते होते सारे इसके जो फ्लावर हैं ज़्यादा तेज़ धूप होने के कारण सूख जाते हैं। तो सारे गमले सेट कर दिए, नाश्ता कर लिया, उसके बाद आगे मैं ऑयलिंग करनी। संडे को थोड़ा काम जा रहा था तो मैं ऑयलिंग नहीं कर पाई, तो अभी पैक भी नहीं लगाऊंगी, अभी बस सिर्फ ऑयलिंग करूंगी। सिंपल जो कोकोनट ऑयल खरीद के लेकर आई थी, और इसमें मैंने डाला है जिंजर जूस और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्स करके लगा लिया है। जो ऑयल मैंने पहले प्रेपरेशन करके रखी हुई थी वो मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था। तो ऑयलिंग कर ली, बालों में छोटी सी चोटी बना ली है, बालों को गूँथ ही लेती हूँ जब भी मैं तेल लगाती हूँ, चाहे मैंने हेयर कट करवाया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अपनी सेल्फ केयर करनी बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। जब आप खुश होते हो ना तो आपका घर, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स सारे ही खुश रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आप स्प्रेड करते हो, तो जो चीज़ आप स्प्रेड कर रहे हो वही चीज़ इन रिटर्न आपको मिलती है। तो ऊपर आ गई थी, मैंने आपको दिखाया था जब हार्वेस्टिंग हुई थी, आलू बहुत सारे हमारे घर के, अभी तक हम अपने घर के आलू ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने टोकरे में भर के ना इनको स्टोर में रख दिया था, क्योंकि जो आलू थे ना इनमें अब गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण सड़ांध पैदा होने लगी, तो स्मेल आती जितनी बार। तो मुझे लगा कि ऊपर वाली किचन है खाली पड़ी, उसमें मैंने 2-3 बोरियां बिछाई, बिछाकर उसमें सारे आलूओं को एक एक लेयर में बिछा दिया है, ताकि इनको हवा लगती रहे, हवा क्रॉसिंग रहेगी तो आलू ख़राब नहीं होंगे। काफ़ी इसमें आलू ख़राब निकलते, ऐसे करके मैंने इनको छोटे बड़े आलू बिछा दिए हैं। बड़े आलू सब्जी में यूज़ हो जाते हैं, और छोटे आलूओं का तो कुछ भी ब्रेड कटलेट बना सकती हूँ, ब्रेड टोस्ट बन गए, आलू के पराठे बन जाते हैं, आलू बरमा कुलचा बन जाता है। इतने आलू मेरे सड़े निकल गए थे तो इसमें रख दिए। अच्छा, मैं बता रही थी कि काम आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, मुझे भी लगता है, मैं भी आप ही की तरह हूँ। ये चीज़ मेरी सूखी मिर्चें जो मेरी किचन गार्डन की जो हरी से लाल बन की मिर्चें मैंने फेंकी नहीं, कुछ तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था ना कि मैंने आम की खटाई बना ली है, उसमें यूज़ होगी कुछ ये। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके पास वो आएगी आम के अचार की, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरा आम लगभग जो सूख गया है पूरा, फिर मैं बनाऊंगी आम का अचार, तो उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी मैं कैसे आम का अचार बनाती हूँ। तो ये बता रही थी कि काम मुश्किल मुझे भी लगते हैं, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन है ये आपको इतना एनर्जाइज कर देती है, इतनी मतलब किसी भी काम को कंप्लीट होने के बाद जो खुशी मिलती है, जो मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो कहीं से नहीं मिलती है। नहीं तो दिमाग में ना बातें चलती रहती हैं, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, ये कब कैसे होगा, ये अगर शुरुआत कर दी कितने टाइम में होगा। तो आप ना अपने काम को डिवाइड कर लिया करें कि आज मुझे शॉपिंग करनी है, आज मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, वॉशरूम क्लीन करना है, या फिर कोई बच्चों के लिए कोई अच्छी सी कोई स्नैक्स आइटम तैयार करने, क्योंकि स्नैक्स वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और या फिर कोई अपनी अलमीरा सेट करनी है, कपड़े प्रेस करने हैं,
तो जैसे कि मैं यहाँ पर आज गेहूँ धुल रही हूँ, तो गेहूँ धुल रही हूँ, लगभग ये जो मेरा आटा तैयार होगा ना 2 बार के लिए हो जाएगा, 15-15 दिन के 2 बार के लिए हो जाएगा। तो मैं जुलाई और अगस्त के लिए समर वेकेशन ख़त्म होने से पहले-पहले मैं पूरा स्टॉक 2 महीने का धुल के रख लेती हूँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बरसात का पता ही नहीं लगता है कब बरसात हो जा रही है, तो गेहूँ सूखता नहीं है। तो ये काम मेरा प्रायोरिटी वाइज़ है, तो मुझे ये करना ही करना है, वो चाहे मुझे कब करूँगी। जैसे आज मैंने ये काम कर दिया, ठीक है ना, आलूओं को अच्छे से सेट कर दिया है, या बीच बीच में अपने आप को स्ट्रेस फ्री होने के लिए, तो मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो मेरे शौक है, मेरी हॉबीज़ हैं, जैसे कि म्यूज़िक सुनना है या कुछ बुक रीडिंग करनी है, वो भी मैं करती हूँ, वो मुझे सेटिस्फेक्शन देती हैं। तो आप भी अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने कामों को डिवाइड कर लें, लेकिन कामों को कंप्लीट करें। जब काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया कि मेरा गेहूँ आधा धुल के रख दिया है मैंने, या ये वाली चीज़ मैंने क्लीन करके रख दी है, तो ये इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन आपको कहीं कहीं से भी मिलेगी नहीं। तो अपने आप को हमेशा ही मोटिवेट रखें। और दूसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट करती है, मुझे होता है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूटिलाइज़ करना। वो चाहे जैसे मर्जी करूँ, चाहे मैं किचन में कुकिंग करके करूँ, चाहे गार्डनिंग करके करूँ, चाहे क्लीनिंग करके करूँ, चाहे अपने पर टाइम खर्च करके करूँ, सेल्फ केयर करके करूँ, वो अपने मैं टाइम को वेस्ट नहीं होने देती। ये चीज़ मुझे हमेशा ही मोटिवेट करती है। अच्छा, गेहूँ धुलने के बाद जो कचरा निकलता है ना, उसको मैं ड्रेनेज में जाने नहीं देती हूँ, नहीं तो फिर ब्लॉकेज होने का डर रहता है, फिर और काम बढ़ जाएगा। तो ये सारा कचरा मैं किसी भी बकेट में भर के रख ली, तो इसको फेंक देती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 टोकरे गेहूँ को धुल लिया था, तो ऐसे ही एक बार और गेहूँ को धुलूँगी, तो जुलाई और अगस्त के लिए तो मेरे आटे के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा गेहूँ धुला नहीं है, आटा ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद नहा के मुझे जाना था मार्केट। अभी मेरे बाल गीले, तो क्लचर लगा लूँगी, तो वैसे ही एक्टिवा पे जाऊँगी तो बाल सूख जाएंगे। तो मार्केट का काम ख़त्म हो गया था, तो अनिकेत जल्दी आ जाता है, उसको 2 बजे छुट्टी मिल जाती है, तो मैंने फिर सोचा फिर अनिकेत को ले ही जाती हूँ। क्योंकि अनिकेत की अभी शुरुआत ही है ना, अभी जून में ही उसने इसमें एडमिशन लिया है, तो अभी उसके लिए 2 घंटे ही सफिशिएंट है। तो जाके देखा, बच्चों को ब्रेक हुई थी, बच्चे लंच कर रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे, तो वो भी कहता मम्मा वेट करो, अभी मेरा फ्रूट भी पड़ा है, मैंने पनीर भी खाना है। मैंने कहा एक चीज़ खा ले, फिर चलते हैं घर। घर जाके अपना फिनिश कर दिया, तो बाहर आके उसको ले आई। तो मार्केट जाने से पहले मैंने मूंग की दाल को कर दिया था बॉयल, आकर इसको फ्राई किया। तो अभी करेंगे लंच, मूंग की दाल जो सुबह बनाई थी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी और चपाती और सैलेड। तो दीक्षा दवांशी आती हैं तकरीबन 3:30-4 बजे तक, फिर वो आकर तब नहाकर फिर लंच करती हैं। तो फिर उसके बाद मैं खाना खाकर 1 घंटे के लिए सो गई, फिर उठ के फिर वो शाम की चाय का टाइम था, वो चाय पी और सबको दी। और बच्चे अभी सो रहे थे, तो जब उठेंगे तब उनको दूध दिया जाएगा। तो इतना मेरे पास टाइम था, आधा घंटा अभी। तो मैंने सोचा कुछ कपड़े आयरन करके रख देती हूँ, कुछ तो मैंने काफ़ी रख दिए हैं, थोड़े-थोड़े कपड़े या फिर बच्चों के भी शुरू किए हैं, उनके भी रख रही हूँ। तो ऐसे ही अपने कर रही हूँ, हस्बैंड के भी निकाल रही हैं, उनसे कहा है कि जो ज़रूरी कपड़े हैं वो पहले आप दे दो, मैं उनके भी आयरन करके रख देती हूँ। तो फिर ये आयरनिंग वाला काम मैंने आपको बताया हुआ कि ये भी मुझे बोरिंग लगता है, मैं भी आप ही की तरह ही हूँ। तो लेकिन वही बात आ जाती है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है, जो काम है, जो आपके असाइनमेंट्स है, वो तो कंप्लीट करने ही करने हैं। जैसे कर लो, जो काम बोरिंग लगते हैं वो पहले कर लो या फिर थोड़ा कर लो, तो वो कंप्लीट हो ही जाते हैं। तो मैंने बस 3-4 सूट्स अपने प्रेस किया, करके को अलमीरा में हैंग कर दिए। ये कुछ मैंने पहले कर लिए थे, तो ये काफ़ी काम मेरा ख़त्म हो गया। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि ये मेरा जो टास्क था वो काफ़ी ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद आ गई फिर किचन में, हो रहा है शाम का टाइम, मतलब कि रात के डिनर की तैयारी का टाइम। तो आज बना रही हूँ राजमा की सब्ज़ी, क्योंकि छोटी सिस्टर कह रही थी मैं शायद आ जाऊँगी, उसको राजमा पसंद है। मैंने कहा चलो राजमा बना रही थी, बस उसको फ्राई किया, फ्राई करके राजमा डाल दिया। मतलब राजमा को पहले मैंने बॉयल कर लिया था। तो छोटी सिस्टर आ गई थी, तो उसकी बेटी ये है, और अनिकेत, अद्विका, लक्षित भतीजा भी आ गया था। तो सारे ही बच्चे यहाँ पर अपनी गेम खेल रहे हैं, कोई डॉक्टर खेल रहा है, अद्विका अपने टॉयज लेकर बैठी है। तो चलिए जी, अब उनको अटेंड करना है, तो ब्लॉग को और वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही मोटिवेशनल हेल्पफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।